बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही ला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐनिन अबदा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल आला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितना व यकून दीनो कुल्लुहु लिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का एहसान है कि उसने हमें ये अजीब और पुरशिकोह कॉन्फ्रेंस मुनअक़िद करने की और इसमें शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। सबसे पहले तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा के रास व रईस उस्ताद मोहतरम सैयद जवाद नकवी हाफ़िज़हुल्लाह साहिब की तरफ़ से तमाम शुरका को और इस महफ़िल के बानियान को सलाम पेश करता हूँ और इसके साथ साथ बानियान को इस अज़ीमुश्शान महफ़िल को मुनअक़िद करने पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह इसी नवंबर में सियालकोट में ही तहरीक बेदारी की तरफ से भी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है उम्मत वाहिदा के उम्मत वहदत के उन्वान से, तो उसमें भी आप सबको शिरकत की दावत दी जाती है। गुफ्तगू की तरफ आते हैं कि अमन अमान जो कि हमारा मौजू है सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में सूरह अनफाल में परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितना, कि पैगंबर आप और आपके जो असहाब सब मिलकर कुफार से जंग करें। कब तक जंग करें? हत्ता ला तकून फ़ितना, कि फितना ख़त्म हो जाए। जंग करने की एक हद जो इस्लाम ने मुकर्रर की है वो है फितना ख़त्म कर दिया जाए। जब फितना ख़त्म हो जाए तो जंग भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से आप अमन व अमान की अहमियत का अंदाज़ा लगाएं कि क्योंकि कॉन्फ्रेंस का उन्वान भी अमन व अमान का पैगाम है, तो आज आप सारा दिन एक जुमला मुसलसल समाअत फरमाएंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर अमन थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। ये सारा दिन इंशाअल्लाह आप समाअत फरमाएंगे। अब अमन इस कदर अहम तरीन चीज़ है इंसान के लिए कि इसी अमन के क़याम के लिए पैगम्बर रहमत को जंग का हुक्म है कि आप शरीर अफराद से जंग करें जो अमन को कायम नहीं होने देते। अब अगर शर हो, फसाद हो, तो उसके नुकसानात कुरान मजीद ने बताए हैं, उसकी तरफ हमारे लिए मुतवज्जे होना ज़रूरी है। इसी आयत के आगे परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, व यकून दीनो कुल्लुहु लिल्लाह, कि आप कुफार से जंग करें यहाँ तक कि फितना ख़त्म हो जाए और दीन सारे का सारा खुदा के लिए खालिस हो जाए। अब इस आयत में जो हमारे लिए एक शदीद तरीन पैगाम परवरदिगार ने रखा है वो पैगाम ये है कि अगर अमन कायम ना हो तो इंसान का पूरा दीन ख़त्म हो जाता है। जब दीन ख़त्म हो गया तो फिर इंसान की दुनिया ये भी तबाह बर्बाद हो जाती है, और जब दीन ना हो तो इंसान की आखिरत भी तबाह बर्बाद हो जाती है। गोया अमन के क़याम से इंसान अपनी दुनिया भी बचा सकता है और अमन के क़याम से इंसान अपनी आखिरत भी बचा सकता है। अगर अमन कायम ना हो तो दुनिया भी तबाह हो जाएगी, अमन कायम ना हो तो आखिरत भी तबाह हो जाएगी।
अब इसी अमन अमान से ही लफ्ज़ मोमिन है। मोमिन जो खुद भी महफूज हो और मोमिन जो दूसरों को भी महफूज रखे। मोमिन की जिम्मेदारियों में से यह जिम्मेदारी है कि मोमिन खुद को भी महफूज रखे और दूसरे इंसानों को भी महफूज रखे। लिहाजा यहाँ इसी जिम्मेदारी का इजहार नज़र आ रहा है कि क़याम अमन के लिए, पैगाम अमन के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस मुनअक़िद की गई है, तो इसमें खुद भी हिफाजत का बंदोबस्त किया जा रहा है और दूसरे मुसलमानों और इंसानों की हिफाजत के लिए भी उमूर सर अंजाम दिए जा रहे हैं। अभी एक चीज़ जिसकी तरफ मुतवज्जे होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हम ये देखें कि हम किस चीज़ से अमन मांग रहे हैं। इंसान खतरात की हालत में है, इंसान खतर में है, इंसान को अंदरूनी खतरात भी दरपेश हैं इनफरादी तौर पर। मुतवज्जे हुइएगा ज़रा इस बात को। इंसान जो अमन में आना चाह रहा है, खुद भी और मुआशरे को भी अमन में रखना चाह रहा है, तो कौन से शुरूर और फसादात हैं जिनकी वजह से इंसान चाहता है कि हम अमन में आ जाएं। तो ये शुरूर और फसादात अंदरूनी भी हैं और शुरूर और फसादात बैरूनी भी हैं। अब मसलन अंदरूनी जो नाअमनी जो एक एक बंदे में मौजूद हो सकती है, अंदरूनी नाअमनी, उसकी तरफ मुतवज्जे करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि हम अंदरूनी तौर पर भी गालिब आएं और बैरूनी तौर पर भी गालिब आएं। अंदरूनी नाअमनी और अंदरूनी फसाद जो इंसान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, वो क्या है? अंदरूनी फसादात, वो जहल है, वो कुफ्र है, वो मायूसी है, जुल्म है, गुस्सा है, हिर्स है, हमाकत है, जिहालत है, बदखुल्की है, जल्दबाजी है, सरकशी है, फक्र है, सहव है, निस्यान है, खियानत है, गबी और कम अक्ल होना है, इनकार हक है, मुनाफिकत है, शिकम परस्ती है, चुगलखोरी है, हराम खोरी है, रिया है, तकब्बुर है, बेवजह दुश्मनी है, काहली है, सुस्ती है, बदअहदी है, बुखल है। ये वो शुरूर हैं जो खुद इंसान के अपने अंदर पाए जाते हैं। खुद इंसान का इनसे वास्ता पड़ता है। एक इंसान खुद बखील हो जाता है तो ये शर में मुब्तला है। एक इंसान रियाकार हो जाता है, ये शर में मुब्तला है, इसको अमन की जरूरत है। एक इंसान बेवजह दुश्मनियां करता है, अब इसको अमन की जरूरत है। ये खुद दुश्मनी कर रहा है, बेवजह दुश्मनी, ये खुद हालत शर में है, लेकिन ये शर अंदरूनी शर है। तलब शोहरत, ये अंदरूनी शर है। पुरखोरी, हराम खोरी, ये अंदरूनी शुरूर हैं, इनसे इंसान ने खुद को बचाना है। और उसके बाद आए हम बैरूनी शुरूर। बैरूनी शर क्या है? कत्ल है, अगवा है, लिबरलिज्म है, सेकुलरिज्म है, सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, प्लूरलिज्म है और फेमिनिज्म है। ये बैरूनी शुरूर हैं जिससे हमें सामना है। अब अंदरूनी शुरूर और बैरूनी शुरूर, इनसे जिसने खुद को बचा लिया, यही इंसान हालत अमन में भी है और यही इंसान मोमिन भी है। यह सफर है जो इंसान ने करना है और इन सब का जो राह हल है, अमन व अमान का जो राह हल, मुझसे पहले जो हमारे भाई ने जिस नुक्ते की तरफ वजाहत की है और बिल्कुल ठीक वजाहत की है, अगर तमाम शुरूर, तमाम फितने, तमाम फसादात किसी एक जगह पर रख दिए जाएं तो वो गैर इलाही निज़ाम बनता है। गैर इलाही निज़ाम, गैर इस्लामी निज़ाम तमाम शुरूर का सरचश्मा है, तमाम फसादात का सरचश्मा है। एक इंसान गैर इलाही निज़ाम के अंदर रहकर जिस कदर भी अमन व अमान की कोशिशें करे, वो कोशिशें जारी व सारी रहेंगी।
अगर गैर इलाही निज़ाम में इंसान कत्ल के खिलाफ एहतजाज कर दे, गैर इस्लामी किसी कानून को पास किया गया गैर इस्लामी निज़ाम में, उसके खिलाफ फिर कोशिशें शुरू कर दे, लड़ाई झगड़े बचाने में कोशिशें शुरू करता रहे, तो गैर इस्लामी निज़ाम में एक से बढ़कर एक गैर इस्लामी नुकात सामने आते हैं और यह सिलसिला कभी भी ख़त्म नहीं होता। लिहाजा जो इंसान चाहता है कि तमाम शुरूर से बचे और दूसरों को बचाए, उसको यह चाहिए कि वो इस्लामी निज़ाम की बात करे। इस्लामी निज़ाम हर अमन व अमान का सरचश्मा है, गैर इस्लामी निज़ाम तमाम फसादात का सरचश्मा है। दुआ है परवरदिगार से कि हमें इन मुहाफिल को समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।